कार्तिक माह में छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। इस पर्व को महिलाएं संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हिंदू धर्म में जहां सिर्फ उगते सूर्य को अर्घ देने का विधान है, वहीं छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आज आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। शाम को छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। घाटों पर काफी रौनक अभी से दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज की तस्वीर है। फिर आप देखिए वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह से बिहार के पटना और बिहार के औरंगाबाद से भी तस्वीरें जो हैं घाटों से सामने आई हैं। तो छठ पर्व को लेकर जिस तरह से घाटों पर तैयारियां की गई हैं, तमाम व्रती जो हैं, तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई हैं, उनको आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। देखिए, छठ को महापर्व के तौर पर मनाया जाता है, महापर्व के तौर पर देखा जाता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, अब तो देश के अलग अलग राज्यों में छठ पर्व की जो छठा है वो देखने को मिल जाती है। और इसी कड़ी में दिल्ली से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने भी विशेष इंतजाम जो है छठ पर्व को लेके, जो तमाम महिलाएं हैं जो जिन्होंने व्रत छठ का किया है उनके लिए किए गए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार कहती भी नजर आई थी कि छठ में जो व्रती हैं, तमाम जिन्होंने छठ व्रत किया है उनको दिक्कतें ना हो, इसके लिए घाटों पर खास इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरह की जो तस्वीर है वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से भी सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी छठ महापर्व की जो धूम है वो हर बार बहुत कहा जा सकता है एक अलग ही देखने को मिलती है। और ये कुछ लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह से बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा के भी अलग अलग जिलों में कई जगह पर इस तरह की तैयारियां जो हैं छठ महापर्व को लेकर की गई हैं। और देखिए, दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीधे अपराजिता का रुख करते हैं। अपराजिता, हालांकि देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि छठ महापर्व को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं सरकार की तरफ से हुई हैं, ताकि जो तमाम महिलाएं हैं, जो छठ व्रतियां हैं, उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप वहां पर घाट पर मौजूद हैं, किस तरह की रौनक अभी आप वहां पर देख पा रही हैं, और अगर व्यवस्थाओं के इंतजामों की बात भी की जाए तो उनके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, 4 दिन का ये महापर्व होता है छठ। हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा जिस तरीके से एक दिन की छुट्टी दी गई, यानी आज पूरे दिल्ली में छुट्टी है। और साथ ही अगर धूम की बात करते हैं तो जिस तरीके से पूरा जायजा भी लिया गया, यानी हर एक घाट का जायजा दिल्ली में लिया गया है, चाहे एलजी के द्वारा लिया जाए, मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाए, या तमाम मुख्य सचिव थे वीरेंद्र सचदेवा हो जाए दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है, सभी के द्वारा जायजा लिया गया है, हर एक घाट का लिया गया। मगर देखिए, जिस तरीके की अगर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो कई घाटों पर जिस तरीके की अगर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था, पानी था, जिसकी वजह से कई जो पवनैतिन है, जो छठ जो कर रही है महिलाएं, वो वहां नहीं जा सकती थी, जिसके कारण एक हम कह सकते हैं कि एक पोखर जैसा यहाँ पर बनाया गया। तो सोसाइटी के अंदर ही इस तरह का एक पोखर का इंतजाम किया गया है, ताकि स्वच्छता से जो महिलाएं हैं, जो छठ की महिलाएं हैं, वो यहाँ पर स्वच्छता से पूजा कर सके। और इस तरह का एक भाव हम कह सकते हैं कि एक उसी तरह का एक अनुभव जो पवनैतिन है, जो लोग हैं, जो लोक आस्था का यह त्योहार होता है सृष्टि, उसके लिए इस तरह का इंतजाम किया गया है। क्योंकि देखिए, यमुना की अगर हम बात करते हैं तो काफी टॉक्सिसिटी है वहां पे, काफी पोल्यूशन है वहां पे स्किन डिजीज हो सकते हैं। इस वजह से जितनी भी कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा कि वहां के बजाय लोग अपने ही घर में, यानी अपने ही घर के आसपास इस तरह का पोखर बनाए जहां पर वो पूजा कर सके। तो इस तरह है, तो पूरी कोशिश की गई है कि एक उसी तरह का एक भाव लोग के अंदर आए, इसी तरह का एक जो छठ में जिस तरीके से बिहार में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, इसी प्रकार की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि देखिए, यहाँ पे गंगा नहीं। ठीक है अपराजिता, आप थोड़ा और आप जिस तरह से तस्वीरें दिखा रही हैं और थोड़ी तस्वीरें दिखाइए। और मैं चाहूंगी कि आप जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करें और उनसे भी जानें कि इस बार छठ को लेकर कितनी तैयारियां उनकी तरफ से हुई हैं। और एक कहा जा सकता है ना कि हर बार रौनक जो है एक अलग ही छठ पर्व पर, महापर्व पर देखने को मिलती है। इस बार कितनी रौनक नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक छठ, हम अगर बिहार की हम बात करें तो जो पवनैतिन होती है उन्हें छठी मैया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक छठी मैया मौजूद है। कितनी रौनक है इस बार, क्योंकि देखिए हर बार आप बिहार में छठ मनाया करती थी, मगर इस बार आप अपने स्टेट से अलग है, यहाँ दिल्ली में मना रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
और देखिए और भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो और भी महिला है वो यहाँ पर पूजा कर रही है। तो किसी को यानी यहाँ पे एक पोखर देखिए सृष्टि बनाया गया था, पोखर में गंगा जल डाला गया था ताकि से गंगा का एक अनुभव दिया था। तो हम देख सकते हैं कि जो महिला यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिस तरीके से गंगा में गोत लगाया जाता है उसी भाव के साथ यहाँ पे गंगा में गोत लगा रही है। और भी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर नाक से हम देख सकते हैं कि सिंदूर किया गया सृष्टि, नाक से यहाँ पे सिंदूर किया गया है, सर पर आंचल रखा जाता है। तो पूरे तरीके से ट्रेडिशनल वे में यहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है, आस्था के साथ मनाया जाता है। तो अपराजिता की बात करते हैं तो पूरे तरीके से सूप, अगर सृष्टि में आपको सूप जी अपराजिता छठ महापर्व को और बेहतर आप जानती हैं तो और बेहतर तरीके से उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो भारत में कम ही ऐसे पर्व होंगे या यूं कहें कि ना के बराबर ही ऐसा कोई पर्व होगा कि जहां पर डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और एक सिर्फ छठ ही ऐसा महापर्व है जहां पर उगते सूर्य की उपासना तो की ही जाती है, लेकिन डूबते सूर्य को भी उनको भी उसी तरह से पूजा जाता है और अर्घ दिया जाता है। पूरा सम्मान डूबते सूर्य का भी किया जाता है। देखिए उन दर्शकों को जिनको छठ के बारे में नहीं पता है, मैं बताना चाहूंगी कि 4 दिन का ये महापर्व होता है। सबसे पहले नहाय खाए कहते हैं या फिर उसे कद्दू भात कहते हैं, यानी जो महिलाएं होती है, जो पवनैतिन होती है, छठी मैया कह सकते हैं, वो गंगा में जाती हैं, वो अपने आप को शुद्ध करती हैं, यानी नहाती हैं, तो नहाय खाए कहते हैं। जिसके बाद फिर कद्दू से बना हुआ, लहसुन प्याज के बिना कद्दू से बनाया भोजन होता है, यानी कद्दू की सब्जी हो गई, दल कद्दुआ कहते हैं, यानी दाल में और कद्दू को मिलाकर के एक डिश होता है जो बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ पकौड़े जो बनाए जाते हैं कद्दू के, उसके साथ साथ चावल होता है, एकदम बिल्कुल इस तरह का भोजन बनाया जाता है। तो ये पहला दिन होता है छठ का। जिसके बाद दूसरा दिन होता है जिसे खरना कहते हैं, यानी जो पवनैतिन होती है वो सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखती है। जिसके बाद रात को पूजा होती है, उसका रोटी खीर या कुछ कुछ जगहों पर खिचड़ी बनाई जाती है। तो अपने अपने लोगों की आस्था होती है, तो उसके बाद फिर वो भोजन करती है। तो दूसरा दिन हो जाता है छठ का। आज तीसरा दिन है। बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि कई पर्व होते हैं, मगर डूबते हुए सूरज के जो पूजना होता है, पूजा की जाती है, वो मुश्किल ही देखने को मिलता है। तो आज तीसरा दिन है छठ पर्व का। इसे कहते हैं संचकी अर्घ, यानी शाम को इसको पूजा जाता है, डूबते हुए सूर्य भगवान की यहाँ पर पूजा की जाती है। और चौथा दिन होता है जिसे हम भोरकी अर्घ कहते हैं, परना कहते हैं, यानी समापन होता है। चौथा दिन होता है, उस दिन उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो अब अगर पूजा के बारे में बात करते हैं, देखिए इस पोखर को जो बनाया गया है, तो उससे हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है जो और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि आज के दिन डूबते हुए सूर्य भगवान को क्यों पूजा जाता है। आपका नाम क्या है? अभय प्रकाश सहाय, मैं अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम टावर में रहता हूँ। यह हमारा छठ का सुप्रीम टावर का दूसरा साल है। पिछले साल से प्रारंभ किया था, पिछले साल अपना घाट कच्चा था। इस बार हम लोगों ने समाज के सहयोग से, सुप्रीम टावर के सभी निवासियों के सहयोग से यह घाट बनाया। ये संचकी अर्घ जो शाम को जो डूबते हुए सूर्य भगवान की जो हम पूजा करते हैं, तो इसका क्या प्रतीक है? यह पूर्वांचलियों का है कि हम सिर्फ उगते हुए व्यक्ति को नहीं प्रणाम करते हैं, हम डूबते हुए व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। जो डूब रहा है, अस्त रहा है, हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं। सभी लोग राइजिंग सन को प्रणाम करते हैं। हम लोग डूबते हुए प्रणाम करते हैं। तो बिल्कुल देखिए हर स्टेट के अपने अपने त्योहार होते हैं, अपनी अपनी आस्थाएं होती है। तो आज डूबते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गोईठा, यानी गोबर से जलाया गया है, इसे गोबर से जलाया गया है। जिसके बाद फिर यहाँ पे सूप रखे गए हैं। तो अगर सूप की बात करें तो अलग अलग सूपों में अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। यानी अगर यहाँ के हम फल की बात करते हैं सूप की, तो डाब है, इसमें मौसमी है, अनार है, फल है। वहीं अगर दूसरे सूपों की हम बात करते हैं, कुछ में अनानास है, यानी लोगों की खुद की आस्था होती है। सब घर में अलग अलग प्रकार के सूप चढ़ाए जाते हैं। तो अभी जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होने शुरू होंगे, जिसके बाद फिर इन सूपों को चढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर जो पवनैतिन है वो पूजा करना भी शुरू कर देंगी। तो हर एक सूप को एक एक कर करके चढ़ाया जाएगा। जिसके बाद जितने भी इनके परिवार के लोग हैं या और भी आसपास के लोग हैं, वो आते हैं और उसमें जल चढ़ाते हैं। इसे काफी पवित्र माना जाता है। अगर इस पूजा की अगर हम इस पूजा के अगर हम बारे में बात करें सृष्टि, तो काफी आस्था लोगों की इस पर्व से जुड़ी है। यानी जिसके घर में बहुत विविधता होती है, या सूपों की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कुछ के पास केवल एक सूप है या 2 सूप है, कुछ के पास बहुत ज्यादा सूप है। यानी जिस प्रकार की अगर बहुत ज्यादा विविधता लोगों के अंदर होती है, लोगों के घर में होती है, लोगों के परिवार जन में बहुत ज्यादा विविधता होती है, तो वो सूप मानते हैं। यानी अगर सही हो जाएगी चीजों को लेकर के, तो उनके नाम का सूप माना जाता है। इस तरह की लोगों की आस्था। तो हम कह सकते हैं ये 4 दिन का जो महापर्व होता है, एक लोगों के अंदर बहुत आस्था इन चीजों को लेकर होती है। और 4 दिन का एक और बहुत खास चीज होती है कि इस 4 दिन में हर एक चीज नियम से की जाती है। यानी और भी त्योहार होते हैं, इससे पहले दीपावली आती है, भाई दूज आता है, गोवर्धन पूजा आती है, और भी तरह के त्योहार होते हैं।
अगर जी, छठ पूजा बिल्कुल। की खास तौर पे मान्यता है, अगर बिहार की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलती नहीं बिल्कुल की जाती है, अपराजिता, पूरी और तरीके जिस से तरह एक से हम आपके पीछे की तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए एक तो कुछ महिलाएं तो वो हैं जिन्होंने व्रत किया है, और जिस तरह से कहा जाता है कि पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की उपासना करनी होती है, और एक बहुत कठिन ये व्रत के तौर पर इसे देखा जाता है। और कुछ अन्य हम महिलाओं को भी देख रहे हैं, काफी लड़कियां भी वहां पर मौजूद हैं। आप जरा उनके पास भी जाइए और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जब अपने कहा जा सकता है ना कि अपने घर से वो अलग होते हैं, अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में है तो यहाँ पर उतनी तमाम व्यवस्थाएं तो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन जिनके मन में श्रद्धा भाव होते हैं वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कहा जा सकता है कि हर पर्व को, भले ही वो अपने होम टाउन से, अपने घर से दूर क्यों ना हो, दिल्ली जैसे शहर में भी उस पर्व को धूमधाम से मनाती हैं। जी, आप यहाँ पे पर्व मना रहे, कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं? बिहार से हूँ। क्या नाम है आपका? हेमा सहाय। आपने छठ किया या आपके घर में किसी ने किया है? मेरी जेठानी ने और मेरी भांजी ने किया है। ये हमारे बिहारियों का बहुत ही बड़ा त्योहार है। हम सारे परिवार इकट्ठे होते हैं और 4 दिन का ये महापर्व है। इसको हम लोग इतने एंजॉय करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं, बहुत शुद्धता से करते हैं। अपने होम टाउन को हम मिस नहीं करते, क्योंकि बिहार में जो अगर बात की जाए तो जिस तरीके का एक लोकगीत वहां पे गाया जाता था, शारदा सिन्हा की गीत बहुत चलन में आवाज बजाई जाती थी, जिस तरह का धूम होता था, तो उस चीजों को यहाँ आप मिस कर रहे हैं, बिल्कुल मिस कर रहे हैं, लेकिन हमें भी आता है थोड़ा थोड़ा। तो सुना, अपराजिता कहिए इनसे थोड़ा, अगर ये हमें भी सुनाए, और एक रौनक जो देखने को मिलती है। जी, यहाँ पर देखिए सिंदूर, यहाँ पर जो पवनैतिन होती है उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, और सिंदूर केवल वही लगाती है जो शादीशुदा होती है, तो वो नाक तक यहाँ पर सिंदूर लगाता है। यानी अमूमन हमने देखा है किस तरीके से केवल सर पे सिंदूर लगाया जाता है, मगर बिहार के कोई भी त्योहार, खास तौर पर अगर हम इस छठ पूजा की बात करते हैं तो नाक तक सिंदूर लगाया जाता है, यानी नाक से शुरू होकर के सर तक सिंदूर लगाया जाता है। जिसके बाद फिर जो सूप है फिर उनके आंचल पर रखा जाता है। तो इस तरह की जो, चलिए ठीक है अपराजिता, देखिए दिल्ली की आपने तस्वीरें दिखाई, वहां पर किस तरह से महापर्व को मनाया जा रहा है। अब हम कुछ तस्वीरें यहाँ पर गुरुग्राम के भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं, और हरियाणा में किस तरह से छठ महापर्व को लेकर रौनक है, वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। गुरुग्राम से भी मेरे सहयोगी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आप बताइए कैसी रौनक गुरुग्राम में देखने को मिल रही है छठ महापर्व को लेकर? जी बिल्कुल श्री, जिस तरीके से आस्था का महापर्व है छठ पूजा, और लगातार मैं बात करूं तो बिहार के जो लोग हैं उनके लिए अति महापर्व है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पर्व उन लोगों के लिए है। और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के समीप, जहां आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो छठ मैया की पूजा करने के लिए आए हैं। और अब यहाँ पर वो ढलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, और सुबह जब सूर्य देव निकलेंगे तो उनको अर्घ्य देंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम जो सुहागनें हैं वो यहाँ पहुंच रही हैं, और किस तरीके से आस्था की जो डुबकी है, आप देख सकते हैं कि हजारों जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आस्था का महापर्व भी इसको कहा गया है, और आज पूरी रात जो ये महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, ये पूरी रात इस तरीके से इस तालाब में कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाती रहेंगे और यहीं रहेंगे। और उसके बाद कल सुबह भगवान सूर्य देव को ये जलाभिषेक करेंगे, अर्घ्य लगाएंगे। उसके बाद इनका जो ये उपवास है वो खुलेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं किस तरीके से थाल सजाए वो यहाँ पहुंचे और इस पर्व को बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। वो चाहे पूर्वांचली की बात करूं या फिर बिहार के जो लोग हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण ये पर्व है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, 16 श्रृंगार कर वो यहाँ पहुंच रही हैं और किस तरीके से इस महा पर्व को ये किस तरीके से बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं वो चाहे छोटा बच्चा हो, महिला हो या पुरुष हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम कुछ महिलाओं से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार क्या पर्व है। हाँ, क्या नाम है आपका? बोलिए देवी। क्या विशेषता है आज के दिन की, आप यहाँ पहुंचे हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक, अच्छा लगता है। क्या मान्यता है छठ पूजा की? अच्छा लगता है, हम क्या कहेंगे, अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे? छठ मानता है बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छे बहुत अच्छा से हो रहा है। माता रानी छठ माता सबको भला कर रही है,
सब कुछ। तरीके से इस दिन की पूजा की जाती है, किस तरीके से बनाते हैं इस पर्व? व्रत रहते हैं, व्रत करते हैं, फल फ्रूट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं अच्छा से। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से लोगों ने कहा कि काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का और लगातार जो महिलाएं हैं आज के दिन वो उपवास रखती है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आस्था की जो डुबकी है तमाम जो लोग हैं यहाँ लगाते नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ आरती की जाएगी। आरती के बाद कल सुबह सूर्य देव को अर्घ लगाकर ये अपना उपवास जो है वो खोलेंगे। जी, छठ का महापर्व है और गुरुग्राम में भी काफी सारी हम कहा जा सकता है कि महिलाएं हैं जिन्होंने छठ व्रत किया है, वो पहुंची हैं घाट पर। आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इंतजामों की बात करें तो कुछ खास इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं किए गए हों जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से व्यवस्था की बात करूं तो तमाम जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है। वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो सुरक्षा के लिहाजे से भी तमाम इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। कुछ लोग हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूं। सर, क्या महत्व है आज के दिन का? संत कुमार पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति के महासचिव है। ये हम ही लोगों की संस्था के द्वारा आयोजित की गई है। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे। हमारा सूर्य मंदिर है, महिलाओं के कपड़ा बदलने के स्थान की गई है, रात में ठहरने की व्यवस्था की गई है। पुलिस छठ पूजा का क्या महत्व है? महत्व यह है कि यहाँ पे आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये पहला त्योहार है जो ढलते हुए सूर्य को भी हम लोग अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। इसलिए विश्व का ये पहला ऐसा त्योहार है जो हम दोनों सूर्य को नमन करते हैं और भगवान से धन धान्य होने की। आप क्या कहना चाहेंगे? आस्था का महापर्व है। आस्था के महापर्व को देखते हुए ये इस जगह का इन्होंने जो आयोजन किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो आस्था है और सिर्फ एक ही त्यौहार है सारे हिंदुओं के अंदर, जो छुपते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को दोनों को पूजा जाता है, उनको अर्घ दिया जाता है। और यहाँ पर सबकी मान्यता ये है, सबकी इच्छाएं पूरी होती है। और मुझे लगता है कि ये तो दिवाली से भी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिवाली से भी बड़ा जो पर्व है उसको बनाया जाता है। तमाम जो लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सुनीता। आज के दिन उपवास रखा है, क्या मान्यता है छठ पूजा की? छठ पूजा की बहुत मान्यता है। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं आज के दिन उपवास रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं ना क्या कहना चाहेंगे? छठ का पर्व है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पर्व है इसको माना। हाँ जी, ये बिहारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। किस तरीके से इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या मान्यता है आज की? मान्यता ये है कि सब उगते हुए सूरज को पूजते हैं और हम बिहारी डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी मान्यता है। तो बिल्कुल आज के दिन को एक महापर्व के रूप में बनाया जाता है। दिवाली के बाद ये पर्व आता है और लगातार जिस तरीके से छठ पूजा की जाती है तो आज के दिन ये ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगे और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। उसके सूर्य देव की उपासना का ये दिन है। सिर्फ उगते हुए ही नहीं, ढलते सूर्य को भी नमन किया जाता है, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई और किस तरह के आयोजन है उसके बारे में आपने जानकारी दी। अब सीधे करनाल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हरियाणा न्यूज के संवाददाता महेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं। सीधे महेंद्र का रुख करेंगे। महेंद्र, आप बताइए करनाल में कैसी है छठ महापर्व की रौनक? आयोजन पर आज बधाई बड़ी संख्या में जो वंचित समाज के लोग हैं वो महाछठ पर्व पर यहाँ घाट पर पहुंचे हैं। आज किया गया है और कल सुबह ये अर्घ जो है उगते हुए सूरज को दिया जाएगा। काफी महत्व है इस त्योहार का, क्योंकि पूर्वांचल समाज के लोगों में दीपावली के 6 दिन बाद पर्व जो है मनाया जाता है। प्राकृतिक पूजा का दिवस है क्योंकि सूरज की उपासना आज के दिन की जाती है। इसके अलावा छठी मैया की पूजा यहाँ पूर्वांचल समाज के लोग करते हैं, खासकर उनके परिवारों में सुख समृद्धि और बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए ये आज का जो व्रत है वो महत्वपूर्ण होता है। अभी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अभी जो है सूरज जो है छिप चुका है और यहाँ जो व्रती पहुंचे थे उन्होंने अर्घ जो है सूर्य को दिया है। कल सुबह भी इसी समय करीब 5:30 बजे यहाँ पर एक बार फिर से जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो यहाँ घाट पर एकत्रित होंगे
और वहां से जो है कल पूर्ण किया जाएगा। तो फिर सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस वर्ष का जो है समापन किया जाता है। और अब कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो है आतिशबाजी भी की जाएगी। तो पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने छठ का व्रत यहाँ पर रखा था, वो महिलाओं ने जो है वो सूर्य की उपासना की है। और अब यहाँ वो जो समाज के लोग है वो एकत्रित हुए, वो आतिशबाजी कर इस त्योहार का जश्न मनाएंगे। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए महेंद्र, और तस्वीरें भी आपने दिखाई। तो छठ महापर्व को लेकर हरियाणा में किस तरह के तैयारियां हैं, किस तरह की रौनक है, और दिल्ली में कितनी रौनक जो है वो हमने आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाई। हमारे तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी उसको लेकर जानकारी जो है वो साझा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।